फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट, टोटल कैपेसिटेंस कितना है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, और उसके बाद आपको फाइंड करना था चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, दो पार्ट्स थे, एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट किया होगा एटलीस्ट, सेकेंड पार्ट यू मे और मे नॉट फिनिश, फर्स्ट पार्ट तो एटलीस्ट फिनिश किया होगा आई एम श्योर। तो अब मैं जिसका नाम ले रहा हूं वो स्टूडेंट आंसर देगा, दैट स्टूडेंट विल आंसर मी। हाँ, जानवी, जानवी करके एक स्टूडेंट है। जानवी, जानवी ओपन योर माइक। हेलो सर। हाँ जानवी, किया है ये क्वेश्चन सॉल्व आपने? यस सर। व्हाट्स द टोटल कैपेसिटेंस? हाफ माइक्रोफैराड आया। हाफ माइक्रोफैराड। हाँ। ये बता सकते हो किसको आपने सीरीज में लिया, किसको पैरेलल में लिया? यहाँ पे सर्किट में कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, कौन से कैपेसिटर सीरीज में या कौन सा पैरेलल है? एनी आइडिया? हेलो, हाँ बताओ जानवी जल्दी। ये 1 by सर्किट डायग्राम C is equals to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 ऐसा किया। उसमें कौन कौन से कैपेसिटर्स लिए यहाँ? कौन C1 C2 C3 कितना कितना लिया? 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 1 plus 1 by 3 करके लिया। तीन मतलब ये तीनों जो 333 वाले तीन है, इन तीनों को सीरीज में लिया? हाँ यस सर। तो इससे टोटल कितना आया? उनका टोटल कितना है इन तीनों का? 2 by 1। 2 by 1 आया। 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 करने पे 2 by 1 नहीं आता है। यस सर 3 by 3 आया। 3 by 3 कितना होता है? 3 कैंसिल, 1 इन तीनों का आपका 1 आया ना? हाँ यस यस सर। फिर क्या किया, कुछ याद है उसके बाद? फिर नहीं किया। इन तीन का टोटल आपने निकाला विच इज कमिंग 1, फिर उसके आगे नहीं किया? नहीं सर। तो आपका फाइनल आंसर कैसे आया? 1 by 2। फाइनल आंसर आपने मुझे बताया 1 by 2, तो फाइनल आंसर आया मतलब आपने उसके आगे किया होगा ना, फिर तभी तो फाइनल आंसर आया। नहीं सर एक्चुअली मैंने इतना ही किया। फर्स्ट चार्ज CS निकाला 1 by C, उस वो 1 आया, मतलब वो हाँ ठीक है, आया। उसके बाद नहीं किया? नहीं सर नहीं आ रहा है, मतलब आपने नहीं। फाइनल आंसर मुझे कैसे बताया 1 by 2 माइक्रोफैराड है? फाइनल कैसे बताया? सर मैंने एक्चुअली जितना किया वो अभी आपने बताया तो वो रॉन्ग निकला, तो वो किया। आई ट्राइड, नहीं आया। ठीक है, ऑफ करो माइक। यस सर। हाँ गणेश चौहान, गणेश चौहान माइक ऑन करो। गणेश चौहान, गणेश चौहान माइक ऑन कर। सर। हाँ गणेश, क्वेश्चन सॉल्व किया है क्या? नहीं किया सर। हाँ नहीं किया। नहीं किया, जोर से बोला एकदम प्राउडली, अरे सर नहीं किया है, मैं वैसे भी कुछ नहीं करता हूँ। जोर से बोला आराम से कि सर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं बेकार हूँ, कुछ काम नहीं करता हूँ मैं। क्यों नहीं किया? नहीं आ रहा था कि टाइम नहीं मिला? नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था। ऑनेस्टली बता, ऑनेस्टली बता ना, एक बार भी ट्राई किया है तुमने? एक बार किया था सर पर नहीं, नहीं किया। ये सर्किट डायग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है तुमको? स्क्रीन पे दिख रहा है ना डायग्राम? इसमें कुछ समझ में आ रहा है कौन सीरीज है कौन पैरेलल है सर्किट में?
सर एक मिनट हाँ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो F लिखा है, ये F का मतलब क्या होता है? ये जो F लिखा हुआ है, ये F क्या है? गणेश, हाँ सर, ये जो F, ये देख मेरी फिंगर रखी है मैंने, ये जो F लिखा है, ये F क्या होता है? ये फेराड। फेराड? हाँ किसका यूनिट है फेराड? मतलब फेराड किस चीज का यूनिट? फेराड किस चीज का यूनिट है? फेराड हाँ, किसका यूनिट है? बोलो, माइक बंद हो गया, खराब हो गया माइक कि इंटरनेट चला गया? नहीं सर नहीं। हाँ, फेराड किसका यूनिट है? बोलो जल्दी, आता है? जैसे जैसे सेंटीमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, हाँ सेंटीमीटर लेंथ का है, तो वैसे ये फेराड किस चीज का यूनिट है? किस क्वांटिटी का यूनिट है फेराड? नहीं आता ना? नहीं टाइम वेस्ट करने के लिए बैठा है क्या मेरा? जल्दी बोल, आता है नहीं आता है? नहीं सर। नहीं आता है, ठीक है, माइक ऑफ कर। वेदांत सुरलकर, वेदांत सुरलकर, माइक ऑन करो। यस सर। वेदांत सॉल्व किया है क्या? हाँ सर किया है, ट्राई मारा है। हाँ ट्राई किया ना? हाँ व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस सर्किट? एनी आइडिया? व्हाट्स द टोटल कैपेसिटेंस? टोटल कैपेसिटेंस जल्दी का, टाइम वेस्ट मत कर मेरा, अगर नहीं किया तो बोल दो। सर ये पहले C3 का निकाला था मैंने, फिर मुझे 1 माइक्रोफैराड मिला, फिर वहां से CS सीरीज में 1 माइक्रोफैराड मिला, फिर वहां से प्रोडक्ट निकाला, फिर वहां पे मुझे 2 माइक्रोफैराड मिला, फिर वो CSV फॉर्मूला निकाला वहां से। वो सब मुझे प्रोसीजर मत बताओ, तो ये सब तुमको तुमने खुद किया है ना ये सब? पक्का हाँ किया सर, तुमको थोड़ा समझ में ट्राई आ रहा मारा। होगा कि तुमने क्या किया है? तुमको तो पता है ना तुमने क्या किया है? फाइनल कैपेसिटेंस बता ना, कितना मिला? सर 4 माइक्रोफैराड। 4 है? 4 माइक्रोफैराड। हाँ, एक बार बताओ, आपने बोला ये जो 3 है, दिख रहा है ये तीन आपने सीरीज में लिए, एक सेकेंड। ये 3 आपने देखो सीरीज में लिया, आपने बोला C3 सीरीज हाँ में हाँ सर, इसका कितना आया टोटल तीनों सीरीज का लेने का? 1 आया? 1 आपने बताया क्योंकि मुझे। हाँ 3/3 तो वो n upon हाँ, 3 वो 3/3 1 ही फॉर्मूला। होता है, बराबर है। तो देखो मैं आपके सामने स्क्रीन पे कर रहा हूँ, ये 3 कंबाइन करके आपने बोला इन तीनों का कॉम्बिनेशन 1 आया, देखो मैंने 1 लगा दिया, मतलब इन तीनों को रिप्लेस करके मैं 1 लगा सकता हूँ, दैट इज द मीनिंग। ठीक है, वही। फिर ये 2 आपने क्या लिया? ये 2 और 2 कैसे लिया? वो भी मतलब ये दोनों 2 भी लिया होगा ना फिर तो? नहीं, बट वो तो सीरीज में। अभी सॉल्व कर रहा है क्या? हाँ नहीं सर किया है, तो बट सामने नोटबुक नहीं है क्या? तो इस पे 2 कैसे है? सीरीज से पैरेलल है ये दोनों 2? वो CS का C/2 का स्पेशल केस का फॉर्मूला था ना, उससे किया है। कितना आया फिर इन दोनों का? वो 1 आया वो। तो मतलब ये जो 2 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर है, इनका भी टोटल 1 आया ना? सॉरी सर, क्या बोले आप? मतलब ये 2 माइक्रोफैराड के जो 2 कैपेसिटर्स हैं, इन दोनों का भी टोटल 1 ही है ना? 1 माइक्रोफैराड हाँ है। हाँ। ठीक है, तो इन दोनों को भी रिप्लेस करके मैं 1 माइक्रोफैराड लगा सकता हूँ, सर्किट ऐसा बन गया। बाकी स्टूडेंट भी देख लो, ऐसा होने वाला है। ये जो 3 3 3 है, इनका जो टोटल है वो 1 है, और जो 2 2 है इन द सीरीज, इनका भी टोटल जो है वो 1 है। अभी क्या किया इसके बाद? एनी आइडिया? उसके बाद सर वो फॉर्मूला लगा के मतलब सी प्रोडक्ट का मतलब कैपेसिटेंस निकाला, वो दोनों को ऐड प्रोडक्ट की करना, पैरेलल 1 क्या + 1। बोलना चाहते हैं? हाँ, प्रोडक्ट की पैरेलल? प्रोडक्ट क्यों पैरेलल बोला मैंने? पैरेलल सॉरी सर, पैरेलल ना? पैरेलल। तो ये कौन कौन पैरेलल में लिया? कौन कौन से कैपेसिटर्स पैरेलल वो में लिया? 1 माइक्रोफैराड और 1 माइक्रोफैराड, क्योंकि 4 वोल्ट तो बैटरी है ना। हाँ, तो 1 और 1 पैरेलल लिया ना आपने?
हाँ हाँ, कितना है उनका टोटल? फिर पैरेलल में लेने के बाद कितना है इन दोनों का टोटल? 2 2 आया। तो फाइनल आंसर 2 है नो कि कुछ और है? वो चार्जेस ऑफ C3 मतलब उसमें CSV का अबे फॉर्मूला डाल के आया। चार्जेस पूछ ही नहीं रहा मैं, टोटल कैपेसिटेंस पूछ रहा हूँ कब से मैं। टोटल कैपेसिटेंस कितना है? फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा है आपने? फर्स्ट पार्ट है आपको टोटल कैपेसिटेंस बतानी है, सेकंड पार्ट है मुझे चार्ज बताना है। तुम सेकंड पार्ट क्यों बता रहे हो? पहले फर्स्ट पार्ट बताओ ना। टोटल कैपेसिटेंस कितना है? 2 है कि 4 है? हाउ मच इज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट? टोटल सी कितना है? सी टोटल फाइनली, ठीक है, जाने दो, अभी थोड़ा कंफ्यूज्ड है वेदांत। सोललकर बहुत कंफ्यूज हो रहा है। वेदांत, अगर आपने खुद किया है तो आई एम वेरी सरप्राइज कि कैसे आपको इतना कंफ्यूजन हो रहा है खुद के किए हुए क्वेश्चन में। क्योंकि जो आप हेलो हेलो जो आप बता रहे हो वो सब राइट बता रहे हो, लेकिन आपको यही नहीं पता चल रहा है कि फाइनल आंसर क्या लिखा है आपने। मुझे चार्ज नहीं चाहिए, मुझे कैपेसिटेंस चाहिए। सी कितना है टोटल वो बोलो। 2 माइक्रोफैराड। हाँ, कंफर्म? हाँ हाँ, तो ये राइट आंसर है। फाइनल कैपेसिटेंस स्टूडेंट 2 माइक्रोफैराड है। ये 3 सीरीज में है, ये 2 माइक्रोफैराड वाले भी आपस में सीरीज में है, 1 1 आ जाएगा, और ये 1 और 1 पैरेलल में है। 1 and 1 सर become 2। ठीक है, करेक्ट है। वो मैं बोल रहा था बट वो नेट इशू था शायद से, तो आपको आवाज नहीं आ रहा था सर। अच्छा, वर्सेस चार्ज भी निकाला आपने? हाँ चार्ज ऑफ C3 पे वहां पे निकाला CSV के फॉर्मूला से। कितना CS है? into V 4 माइक्रोवाट माइक्रो कॉलम। 4 माइक्रो, ठीक है, चलेगा। चलो, मतलब वेदांत कर रहा है क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, गुड, कीप इट अप। माइक ऑफ। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर्स मैं बता रहा हूं अभी। द टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, 2 माइक्रोफैराड है। एंड द चार्ज ऑन एनी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के ऊपर आप चार्ज निकालोगे, चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम्स। तो ये है आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैराड। ठीक है। अब अगर आप में से कोई स्टूडेंट है जिसको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप माइक ऑन करके पूछो। इफ यू हैव अ डाउट इन दिस क्वेश्चन, in any part, if you have a doubt, you ask me, then I will solve. Anybody having doubt in any part? कुछ स्टूडेंट हैं जो कभी कुछ भी नहीं करते हैं, वो तो स्टैचू जैसे बैठे रहते हैं। अभी भी मैं ऐसे 1-2 स्टूडेंट को पूछा, वो बस बोलते हैं सर नहीं किया हमने, दैट्स इट। तो जो ऐसे, उनको मैं आइडल बोलता हूँ। आइडल मूर्ति है वो, आइडल मूर्ति बैठी है। मूर्ति कभी डाउट नहीं पूछती है, वैसे वो मूर्ति है। तो आई एम नॉट टॉकिंग टू दोज आइडल्स, मैं मूर्तियों से बात नहीं कर रहा हूँ। जो इंसान के जैसे बैठे हैं, दोज हु आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। कुछ डाउट है तो मैसेज मत करो, माइक ऑन करके पूछो इन दिस क्वेश्चन इफ यू हैव अ डाउट। एनीबडी हैविंग डाउट इन दिस क्वेश्चन? सौरभ, अमन कुमार, किसी को भी, पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट, किसी का भी नाम ले रहा हूँ, किसी को डाउट है तो पूछो। सर क्वेश्चन का डाउट नहीं है, कैपेसिटर एक का मिनट, क्वेश्चन का डाउट नहीं है। हाँ, कौन सा टॉपिक में डाउट है फिर? सर नहीं, मतलब कैपेसिटर का ही है, पर कैपेसिटर यूज कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज होता है। थोड़ी देर रुको, बाद में बताता हूँ मैं कैपेसिटर का यूज भी। चलो, मैं आपका पॉइंट नोट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बताता हूँ मैं। अभी शायद उतना नहीं समझेगा। लेट मी कंप्लीट द कैपेसिटर टॉपिक, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है। सो किसी को न्यूमेरिकल में डाउट है क्या? इस न्यूमेरिकल में एनीबडी हैविंग डाउट इन दिस न्यूमेरिकल? सेकंड पार्ट में या फर्स्ट पार्ट में कुछ भी कंफ्यूजन है तो बोलो। हेलो सर। बोलो। सर ये वाला क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से किया, दो आंसर आ रहा है। 2 मेथड है ही नहीं, एक ही मेथड है। हाँ सर, लेकिन वो मैंने वो 3 और 3 जो था वो पैरेलल में ले लिया। 3 और 3 पैरेलल में ले लिया। हाँ सर, वो 3 जो 3 कैपेसिटर्स हैं 3 माइक्रोफैराड वाले, तीनों सीरीज में लेने हैं। और फिर जो दो कैपेसिटर्स साइड हैं वाले वो पैरेलल में नहीं ले दोनों सकते। सीरीज में लेने हैं। जो दोनों साइड में सर 3 वाले, वो उनको नहीं ले सकते क्या पैरेलल में? नहीं, तीनों सीरीज में है। देखो मैं समझाता हूँ।
आपको सीरीज पैरेलल में कंफ्यूजन है लगता है। सी दीज टू पॉइंट, ये दोनों पॉइंट देखो, मुझे क्या करना है पता है, इन दोनों पॉइंट के बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। ये देखो तो क्या होगा, ये दोनों पॉइंट के टर्मिनल बीच से में, ही लेना है क्या? ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, ये देखो ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है। यहां से स्टार्ट करो, ऐसे जाओ, ये तीनों सीरीज में है बिटवीन दीज टू पॉइंट। आप बोल रहे हो ये दोनों साइड वाले मैंने पैरेलल में ले लिए, आप नहीं ले सकते, बिकॉज आप ये दोनों पैरेलल में नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों के बीच में देखो ये कैपेसिटर है, ये दोनों पैरेलल में हो ही नहीं सकते किसी भी एंगल से। दीज आर थ्री इन सीरीज, दीज टू आर ऑल्सो इन सीरीज विथ ईच अदर। ये दोनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में है, तो इन तीनों का जो टोटल कैपेसिटेंस है वो 1 है। इन 2 माइक्रोफैराड्स वाले जो ये दोनों हैं, ये दोनों भी आपस में सीरीज में है, इन दोनों का भी जो टोटल है वो 1 है। तो मैंने इन तीनों को रिप्लेस करके ये 1 लगा दिया। इन 2 माइक्रोफैराड्स वाले जो कैपेसिटर है, ये दोनों सीरीज में है, इनको भी रिप्लेस करके 1 लगा दिया, तो सर्किट डायग्राम ऐसा बन गया। अब क्लियरली हाँ समझ सर, में आ वो रहा है समझा ये सर। दोनों पैरेलल में है। यही मेथड है, और गलत दूसरा मेथड आप जो बोल रहे हो वो गलत है। हाँ सर, उसमें डाउट था। ठीक है, ओके, क्लियर है स्टूडेंट? कोई हेलो कंफ्यूजन? सर। जल्दी बोलो। सर एक डाउट था, वो कंडक्शन और इंडक्शन में सर, उसमें से ना किसी एक में लिखा हुआ था कि मतलब हम इस मेथड से चार्ज करने पर ना जो बॉडी पर चार्ज होता है ना, इनिशियली वो कम नहीं होता है, पर फिर भी जो सामने वाली बॉडी है उस पर चार्ज आ जाता है। तो सर वो समझ में नहीं आया था वो पॉइंट। कौन से टाइप की चार्जिंग है, मतलब नाम क्या बोला आपने टॉपिक का? सर कंडक्शन और इंडक्शन इन दोनों में से सर एक था, तो मतलब जो चार्ज है बॉडी पर वो कम नहीं होता है, फिर भी जो उसके सामने वाली बॉडी है उसमें चार्ज आ जाता है। हाँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन बोल रहे हो शायद आप, चार्जिंग बाय इंडक्शन। हाँ सर, वही था। ये क्या बोल रहे, कंडक्शन और इंडक्शन? ऐसा कोई टॉपिक नहीं, कंडक्शन और इंडक्शन ऐसा एक टॉपिक है कि चार्जिंग बाय इंडक्शन। शायद कौन से बुक में पढ़ा है? सर 11th की बुक में पढ़ रहा था। किसमें? 11th में था सर। तो एक बार चेक करना, चार्जिंग बाय इंडक्शन है, कंडक्शन बाय इंडक्शन नहीं है शायद। मैं समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे देखो। सी स्टूडेंट, इसका एक 11th स्टैंडर्ड का डाउट है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से ही है, तो आप देख सकते हो। एक छोटा सा डाउट है, इट विल हार्डली टेक 1 मिनट टू एक्सप्लेन, तो मैं अभी कर देता हूँ। 11th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन। किसी भी बॉडी को चार्ज अगर हम लोग देना चाहते हैं, इफ आई वांट टू गिव चार्ज टू एनी बॉडी, तो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। दो बॉडीज को रब करके, इफ यू रब द 2 बॉडीज अगेंस्ट ईच अदर, 2 बॉडीज को रब करके भी चार्ज दे सकते हैं। और एक मेथड है जिससे हम लोग चार्ज दे सकते हैं बॉडी को। दूसरा चार्जिंग का मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये मेथड क्या होता है, देखो सपोज ये एक स्फीयर है, ओके, मुझे क्या करना है, इस स्फीयर को चार्ज देना है। आई वांट टू गिव चार्ज टू दिस बॉडी, टू दिस स्फीयर। तो क्या करते हैं हम लोग, इस स्फीयर के पास में हम लोग एक रॉड लेके आएंगे, ठीक है। अगर तुमको ये जो स्फीयर है, सपोज इस स्फीयर पे मुझे पॉजिटिव चार्ज देना है, आई वांट टू गिव पॉजिटिव चार्ज टू दिस स्फीयर, स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज देना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो रॉड है ना, मैं रॉड लेके आऊंगा, रॉड विल बी नेगेटिव चार्ज। वापस सुनो, अगर स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज देना है तो रॉड नेगेटिव चार्ज वाली लेके आएंगे, द रॉड विच कंटेन नेगेटिव चार्ज, उल्टा वाला लेके आएंगे। मैंने रॉड लाया है जिसपे देखो नेगेटिव चार्ज है, द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द रॉड विल अट्रैक्ट द पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम द स्फीयर। ये स्फीयर के पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ऐसे। ये देखो स्फीयर देखो एक्चुअली में न्यूट्रल है, स्फीयर इनिशियली इट इज न्यूट्रल। तो स्फीयर का अगर एक सरफेस पे देखो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो स्फीयर की जो ऑपोजिट सरफेस है जो रॉड से दूर है, उस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। ओवरऑल स्फीयर न्यूट्रल होगा ना, तो स्फीयर की एक सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा बिकॉज रॉड विल अट्रैक्ट, और स्फीयर की ऑपोजिट सरफेस पे जो रॉड से दूर है वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो चार्जेस स्फीयर के ऊपर आए हैं ना, इनको इंड्यूस्ड चार्जेस बोलते हैं, दीज आर इंड्यूस्ड, ये अंदर से निकले हैं स्फीयर के। अब एक काम करेंगे, हम लोग इस स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे,
दिस इज अ सिंबल ऑफ अर्थिंग। स्फीयर को मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया, तो होगा क्या, अर्थ से कनेक्ट करने पे ये जो नेगेटिव चार्ज है विच इज प्रेजेंट ऑन द स्फीयर, नेगेटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा, पॉजिटिव चार्ज विल नॉट गो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विल बी हेल्ड बाय दिस रॉड। पॉजिटिव चार्ज को ये जो रॉड है वो पकड़ के रखेगी, वो अट्रैक्ट करके रखेगी, पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा, बट नेगेटिव चार्ज डेफिनेटली विल गो इनटू द अर्थ। उसको पाथ मिल गया अर्थ में जाने का। देखो स्टूडेंट, अर्थ में ना नेगेटिव चार्ज भी जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी जा सकता है, दोनों जा सकते हैं, लेकिन जो फ्री होगा वो जाएगा, जिसको आपने पकड़ के रखा है वो थोड़ी जाएगा अर्थ में। तो पॉजिटिव चार्ज विल नॉट गो इनटू द अर्थ, बट नेगेटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर विल गो टू द अर्थ। तो नेगेटिव चार्ज निकल गया। अब आप ये अर्थिंग को रिमूव कर दो, यू रिमूव द अर्थिंग, नेगेटिव चार्ज चला गया, अर्थिंग को रिमूव करो, तो इस स्फीयर पे देखो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप ये रॉड को अलग कर दो, यू रिमूव द रॉड, तो भी ये स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। दिस वे आई गिव द चार्ज टू द पॉजिटिव, आई गिव पॉजिटिव चार्ज टू द स्फीयर। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। दिस प्रोसीजर व्हिच आई टोल्ड यू, इट्स कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। सर यहाँ पर चार्ज कंजर्व रहेगा? हाँ वापस बोलो। सर चार्ज कंजर्व रहेगा यहाँ पर? नहीं, चार्ज अर्थ में चला गया ना, तो अर्थ और स्फीयर का मिला के जो चार्ज है वो कंजर्व होगा, लेकिन स्फीयर का चार्ज कंजर्व नहीं है, क्योंकि स्फीयर में से चार्ज लॉस हो गया, अर्थ में चला गया, तो स्फीयर का कैसे कंजर्व होगा। ओके सर। स्फीयर और अर्थ का कंबाइन करके देखोगे तो चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है सर, पे नेगेटिव चार्ज कैसे लाया? अरे अभी मेरे को टॉपिक में आगे बढ़ने दो। हाँ क्या बोला, लास्ट डाउट जल्दी बोलो। सर रॉड पे नेगेटिव चार्ज कैसे लाया? वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो आप ऑलरेडी आपको लेके आनी पड़ेगी नेगेटिवली चार्ज रॉड। स्फीयर को पॉजिटिव देना था, उसके लिए मैंने नेगेटिव चार्ज उसके नियर बाय लेके आया। मैंने देखो चार्ज और रॉड को रब नहीं किया एक दूसरे के ऊपर, तो ये चार्जिंग बाय रबिंग नहीं है, चार्जिंग बाय इंडक्शन है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ से लाया वो आपका कंसर्न है, मतलब वो यहाँ पे नहीं देखना है कि रॉड पे नेगेटिव कैसे आया। ठीक है, रॉड पे नेगेटिव सब रबिंग करके लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाय रबिंग यू कैन ब्रिंग। रॉड पे नेगेटिव कैसा है वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमको स्फीयर पे पॉजिटिव लाना है, दैट इज अवर कंसर्न। ओके। हाँ ठीक है, तो स्टूडेंट आई होप ये क्लियर है। तो चलो मैं आज टॉपिक में आगे बढ़ता हूँ। yesterday we solved few numericals, ठीक है, और अब न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं है क्योंकि आप कुछ पूछ नहीं रहे हो न्यूमेरिकल से रिलेटेड, ठीक है, न्यूमेरिकल इज ओवर। टुडे आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट थियरी टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जा रहा हूं मैं। लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज्ड कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज्ड कैपेसिटर। जब एक कैपेसिटर होता है, मैंने आपको बताया था कैपेसिटर में हम लोग चार्ज को स्टोर करते हैं, वी स्टोर द चार्ज इन द कैपेसिटर। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, चार्ज स्टोर्ड, तब हम लोग ये मानते हैं कि उसमें एनर्जी भी स्टोर्ड है। ठीक है, टुडे वी वांट टू फाइंड आउट दैट एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर ना सिर्फ चार्ज स्टोर करता है, इट नॉट ओनली स्टोर्स द चार्ज बट इट आल्सो स्टोर्स द एनर्जी इन इट, एनर्जी भी स्टोर करता है। तो एनर्जी कितनी है आज हमको वो फाइंड करना है। लुक एट इट, सिंपल से स्टार्ट करेंगे। सपोज वी आर हैविंग अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाइक दिस, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके। इनिशियली ये अनचार्ज है, मतलब इसके ऊपर सपोज कोई चार्ज नहीं दिया है, वी हैव नॉट गिवन एनी चार्ज टू दिस, ठीक है। इनिशियली इट इज अनचार्ज। इसको देखो बैटरी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। कैपेसिटर मैंने काफी बड़ा बना लिया है, बट आप थोड़ा छोटा भी बना सकते हैं, यू कैन ड्रॉ लिटिल बिट स्मॉलर। तो ये कैपेसिटर और ये देखो ये बैटरी से कनेक्ट किया है, ठीक है। सी अब एग्जैक्टली होता क्या है मैंने आपको बताया था, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर। ये जो लेफ्ट वाली प्लेट है, सी द प्लेट ऑन द लेफ्ट साइड, दिस प्लेट इज इनिशियली न्यूट्रल, ये प्लेट न्यूट्रल है। ये जो लेफ्ट वाली प्लेट है इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, द इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट, द इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल,
सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेंगे स्टूडेंट्स। तो सिंस इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय दिस प्लेट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस प्लेट विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ये देखो अभी जो इलेक्ट्रॉन निकले वो इस बैटरी से जाएंगे, बैटरी उनको एनर्जी भी सप्लाई करेगी, द एनर्जी विल बी सप्लाइड बाय द बैटरी, और फिर इलेक्ट्रॉन जाके राइट साइड वाली प्लेट पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप ऐसे मान सकते हो बैटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग द कैपेसिटर, बैटरी इसको चार्ज करती है कैपेसिटर को। ठीक है, जैसे जैसे इस अब होता क्या है ध्यान से देखो, जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है कैपेसिटर के ऊपर, एज अ चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस, as this Q increases, the potential of these plates also increases। ये जो पॉजिटिव प्लेट है उस पे पोटेंशियल बढ़ता है, नेगेटिव प्लेट जो है उस पे पोटेंशियल नेगेटिव में बढ़ता है, इट इंक्रीजेस इन नेगेटिव। तो एज यू गो ऑन गिविंग द चार्ज, पोटेंशियल ऑफ द प्लेट्स इंक्रीजेस। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ता है। अब आपको मालूम है ये चार्जिंग कब तक चलती रहेगी, जब कब तक ये चार्जिंग चलता रहेगा, चार्जिंग तब तक चलती रहती है जब तक potential difference between these two plate become equal to potential difference between these two terminals। ये देखो चार्जिंग तब तक चलती रहती है, चार्ज तब तक डिपॉजिट होता रहता है जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस between these two point become equal to potential difference between these two point। ठीक है, जब potential difference between two plates of capacitor become equal to potential difference here, this PD become equal to this PD, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं ना तब चार्ज फ्लो होना बंद कर देता है, देन चार्ज स्टॉप्स फ्लोइंग, और चार्ज फ्लो होना बंद होता है, चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट मैंने पोटेंशियोमीटर में बताया था, याद करो। इन द पोटेंशियोमीटर आल्सो करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकम जीरो व्हेन दिस पीडी इक्वल्स टू दिस पीडी, ऐसा बताया था मैंने, याद करो। वही सेम कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में। तो देखो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस बिकम इक्वल टू ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स, तब चार्जिंग रुक जाती है, देन चार्जिंग स्टॉप्स। ठीक है, तो ये पहले क्लियर करो। सो देखो सपोज ये जो सेल है ना, सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल वी है, जिसको आप ईएमएफ भी बोलते हो, द ईएमएफ ऑफ दिस सेल इज वी। ठीक है, तो जब यहाँ पे भी फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस V आएगा, व्हेन फाइनली हियर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V, तब ये चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, अब सपोज ये चार्जिंग स्टॉप हो गई, मतलब अब और चार्ज नहीं आ रहा है कैपेसिटर के ऊपर, चार्जिंग स्टॉप्स, तब फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V होगा, दिस इज ऑल्सो V। क्लियर, तब यहाँ पे सपोज जो चार्ज है ना, जो यहाँ पे फाइनली चार्ज है वो है कैपिटल Q। चार्ज कितना है? कैपिटल Q। तो मतलब 0 से लेके Q तक हमने चार्ज किया है इसको, तो फाइनल चार्ज इज Q, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट इज V, which is this one, and कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, कैपेसिटेंस जो है इसका है वो C। ठीक है, तो ये सब हुआ अभी क्लियर। अब मैं फाइंड आउट करूंगा एनर्जी कितना स्टोर हुआ है इसमें। ठीक है, बट ये एनर्जी आया कहां से? दिस एनर्जी हैज बीन गिवन बाय द सेल, सेल ने जो एनर्जी दिया है वही स्टोर होगा इसमें। नाउ वी वांट टू फाइंड दिस एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, ये डायग्राम बना लो। ठीक है, देन आई विल डिक्टेट सम सेंटेंसेस, कुछ मैं डिक्टेट करूंगा एंड देन वी विल डिराइव। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दिस डायग्राम। एंड टॉपिक का हेडिंग डालो, ये है ना हेडिंग है। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट। चलो अब मैं डिस्क्रिप्शन लिखवा रहा हूं, थोड़ा आप डिस्क्रिप्शन लिख लो पहले, देन वी विल डिराइव। लिखो, कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लिखो,
consider a parallel plate capacitor of capacity C, of capacity C. Okay, full stop. The capacitor is charged. The capacitor is charged from 0 to Q. Capacitor is charged from 0 to Q. Q कैपिटल होना चाहिए स्टूडेंट, ये आपने बताया ना, कैपिटल Q फाइनल चार्ज है इसके ऊपर, तो 0 टू कैपिटल Q लिखो. By connecting, लिखो by connecting with a cell, by connecting with a cell of EMF V, by connecting with a cell of EMF V. Full stop. Clear? बस एक लास्ट सेंटेंस और है, लिखो. ठीक है, हाँ एक लास्ट सेंटेंस लिखो. You can write in next paragraph. Let small q लिखो, small q. Let small q be the charge. Let small q be the charge on the capacitor. Small q is a charge on capacitor at any instant, during the charging process, at any instant during the charging process. ये स्टूडेंट मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप पहले लिख लो. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं अभी. लेट स्मॉल q be the charge on the charge at any instant during charging process. ठीक है, full stop. Now dw, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं, लिखो आगे. Now dw is the work done. dw is the work done to increase the charge. Work done to increase the charge by dq. dw is the work done to increase the charge by dq. Increase the charge by dq. d small q, dq. ठीक है, बस इतना ही लिखो चलेगा. ठीक है, हाँ. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. ये आपने क्या किया मैं समझा देता हूं अभी. देखो, ये जो कैपेसिटर आपने लिया है ना, ये कैपेसिटर जो है वो 0 से लेकर Q तक चार्ज होगा. इट्स फाइनल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर विल बी कैपिटल Q. लेकिन जब ये चार्जिंग चल रही है, जब चार्ज कैपेसिटर पे आ रहा है, इट्स चार्जिंग इज गोइंग ऑन. ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस, सपोज एक पर्टिकुलर टाइम पे, एट वन पर्टिकुलर टाइम, चार्ज ऑन द प्लेट इज स्मॉल q. प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो स्मॉल q है. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट इज स्मॉल v. सपोज चार्ज ऑन द प्लेट्स इज स्मॉल q. ये बीच में एक पॉइंट है जब चार्ज स्मॉल q है. ठीक है, वाइल चार्जिंग, एक बीच में हम लोग एक जगह पे पहुंचे हैं, बीच में एक पॉइंट है जब चार्ज इसके ऊपर स्मॉल q है. अभी जब चार्ज स्मॉल q है, पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v है सपोज बिटवीन दीज टू प्लेट. ठीक है, तो आपको पता है ये जो q है इट्स अ चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस में v बोल रहा हूं, स्मॉल v. इन दोनों में रिलेशन आपको मालूम है, q इक्वल टू cv. तो ये एक रिलेशन होगा दोनों के बीच में. इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूं. ठीक है, अब सपोज क्या हुआ, अभी हमने इसके ऊपर और थोड़ा सा चार्ज आके रखा. हमने नहीं रखा है, बैटरी करेगी वो. बैटरी ने इसके ऊपर और थोड़ा सा चार्ज आके रखा. कितना चार्ज रखा? dq. ठीक है, dq चार्ज रखा. dq इज अ वेरी स्मॉल चार्ज केप्ट ऑन दिस. ठीक है, जैसे से आप चार्ज बढ़ाओगे ना, एज यू इंक्रीज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, जैसे आप चार्ज को इंक्रीज करोगे, पोटेंशियल भी इंक्रीज होता है. ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि dq इज अ वेरी स्मॉल चार्ज. dq बहुत छोटा चार्ज है. जब आप dq चार्ज रखोगे ना, dq बहुत छोटा चार्ज है,
तो ड्यूरिंग दिस चार्ज जब आप dq रखोगे तब पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं, पोटेंशियल ऑलमोस्ट v ही रहेगा, पोटेंशियल विल बी ऑलमोस्ट v while keeping this charge. तो जब आपने dq चार्ज रखा, the work done to keep the dq चार्ज को रखने के लिए वर्क करना पड़ेगा. क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि जब आप dq चार्ज को रखोगे तो जो ऑलरेडी चार्जेस प्रेजेंट हैं ऑन द प्लेट, वो चार्जेस इस dq को रिपेल करेंगे ना. सो वर्क हैज टू बी डन टू कीप एनी एक्स्ट्रा चार्ज ऑन द प्लेट. वो वर्क डन मैंने dw किया है. dw इज अ वर्क डन टू कीप चार्ज ऑन दिस. ठीक है. अब स्टूडेंट थोड़ा सोच के मुझे आंसर देना. dw is a work done to bring charges divided by dq. dq is a charge that you keep. ये हो गया work done divided by charges. ये work done per unit charge हो गया to bring them on the plate. Anybody who can थोड़ा सोचो ये dw by dq से क्या मिलेगा मुझे? Any idea? Potential difference. Potential. Work upon charge gives you potential difference, ना? Yes. See, dw is the amount of work done to bring charge from one plate to another plate. ठीक है. और dq is a charge. तो ये हो गया work done per unit charge. It is potential difference. Potential difference small v है ना, मैंने बताया था. तो यहाँ पे potential difference during this charging कितना है? Small v है. तो dw by dq will give you small v. ये correct है. ठीक है. मैंने आपको एक थोड़े दिन पहले एक फॉर्मूला बनाई थी. Potential difference between 2 points is equal to work done on a 1 coulomb of charge in moving it from one point to second point. वही है concept. ठीक है. तो yes, dw by dq will give you potential difference v. ठीक है. तो इसमें से dw हम लोग फाइंड करेंगे. dw will be v into dq. v into dq. ठीक है. ये dw है. अब ये जो v है, v को मैं यहां से लिख सकता हूं, यहां से v को मैं लिख सकता हूं स्मॉल q बाय c. स्मॉल q बाय c. तो v को मैं लिख देता हूं q बाय c into dq. Student, this is a work done to keep a charge dq on the capacitor. ठीक है. तो ये तो छोटा सा वर्क डन है dq चार्ज रखने के लिए. मुझे तो टोटल वर्क डन फाइंड करना है. टोटल वर्क डन इन कीपिंग द चार्ज कैपिटल Q. टोटल वर्क डन चाहिए कैपिटल Q चार्ज रखने के लिए. तो टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा? बाय इंटीग्रेटिंग दिस वर्क, बाय इंटीग्रेटिंग दिस. अब इंटीग्रेशन से कांस्टेंट टर्म बाहर आते हैं, राइट? तब याद करो ये जो C है, C इज अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज कैपेसिटी. C बाहर आएगा 1 by C. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ Q dq? बोलो. व्हाट्स इंटीग्रेशन ऑफ Q dq? नहीं आ रहा किसी को भी? बोलो. Q square by 2. squared by 2. Q square by 2. by 2. इतना तो इंटीग्रेशन आना चाहिए अभी. इंटीग्रेशन ऑफ Q dq विल बी Q square by 2. ठीक है. तो इंटीग्रेशन खत्म हो गया, लेकिन अभी लिमिट्स डालनी पड़ेंगी. लिमिट्स देखो, आपने Q को इंटीग्रेट किया है. इंटीग्रेशन इज डन विथ रिस्पेक्ट टू Q. तो यहाँ पे Q की लिमिट्स आएंगी. Q की लिमिट्स ये है. ये है इनिशियल वैल्यू ऑफ Q, मतलब इनिशियल वैल्यू ऑफ चार्ज. ये है फाइनल वैल्यू ऑफ चार्ज. ये लिमिट्स आप डाल दो. आपको लिमिट्स डालने आता है. कैसे डालेंगे आपको पता है. कैपिटल Q और बाद में 0 डालेंगे. सो आप सॉल्व करो, you will get this answer, right? Q square by 2c. It's a work done, first of all, to keep the charge Q on the on this one, on the plates of capacitor. This work is done by the battery. बैटरी जो है ना, वो एक प्लेट से चार्ज निकाल के दूसरी प्लेट पे रख देती है. जो बैटरी है ना, उसने ये लेफ्ट प्लेट से में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला और राइट प्लेट पे रख दिया. So this all work is done by the battery. This is a work done by battery. पहले अब यहाँ तक फिनिश करो, फिर मैं इसके आगे बताता हूँ. ठीक है. Finish up to this. यहाँ से जो लिखना है लिख लो पहले. This V is a potential difference. इसमें dw और dq क्या है वो हमने लिख लिया है ऑलरेडी. तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. You know what is dw and dq, वो हमने लिख लिया है. सीधा आप ये लिखो.
Okay, finished up to this? हो गया फिनिश? सो वर्क डन की फॉर्मूला क्या आ रही है? Q स्क्वायर बाय 2C. ये वर्क जैसे मैंने बताया, दिस इज वर्क डन बाय द बैटरी टू स्टोर द चार्ज ऑन द कैपेसिटर. ये जो वर्क है ना अल्टीमेटली बैटरी ने किया, दैट इज ओके, इट्स, लेकिन वर्क डन किया मतलब दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी. यही जो वर्क हुआ मतलब दिस मच इज द एनर्जी विच इज सप्लाइड बाय द बैटरी. बैटरी ने इतना एनर्जी सप्लाई किया है, Q स्क्वायर बाय 2C. तो जो बैटरी ने एनर्जी सप्लाई किया वो कहाँ जाएगा अल्टीमेटली? एनर्जी, वो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है. तो दिस इज आल्सो द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. ऐसा लिख लो, एक सेंटेंस लिखो, दिस वर्क डन बाय द बैटरी, दिस वर्क डन बाय द बैटरी, यहाँ सेल भी लिखो चलेगा, दिस वर्क डन बाय द सेल और बैटरी is stored inside the capacitor, is stored inside the capacitor in the form of potential energy, is stored inside the capacitor in the form of potential energy. ठीक है, तो ये जो वर्क डन किया ये वर्क ही स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर भी यही होता है. देखो स्टूडेंट, Q स्क्वायर बाय 2C, यही एनर्जी स्टोर्ड है. क्लियर? तो चलो इसमें अभी आगे एक चीज और बता रहा हूं मैं. सी डू इट. एक चीज और बता रहा हूं. आप में से कोई बता सकता है ये जो कैपिटल Q लिखा है मैंने, कैपिटल Q, हाँ, आप में से कोई बता सकता है व्हाट इज दिस एग्जैक्टली कैपिटल Q? व्हाट इज दिस कैपिटल Q? सर टोटल चार्ज. Charge stored in the capacitor. टोटल चार्ज बोलूं कि फाइनल चार्ज बोलूं? ज्यादा सही है, फाइनल चार्ज सही है. फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर. हाँ सर. ये जो कैपिटल Q है ना स्टूडेंट, ये फाइनल चार्ज है. जब चार्जिंग कंप्लीट हो गई तब ये फाइनल चार्ज है, बराबर? तो ये फाइनल चार्ज को मैं लिख सकता हूं C टाइम्स फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस. फाइनल चार्ज कैन बी रिटन एज C इनटू फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस. फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना सेल का EMF है. याद करो, जितना सेल का EMF है उतना फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लेट्स के बीच में. तो ये फाइनल चार्ज है, इट इज C टाइम्स फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस. फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस को मैं लिखूंगा कैपिटल V. तो Q को CV लिख सकते हैं, C इंटू कैपिटल V होना चाहिए. ये वैल्यू जो है ना Q की, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. इन प्लेस ऑफ Q आई विल पुट हियर. ठीक है, तो यहाँ पे डाल देते हैं. सो एनर्जी स्टोर्ड की एक और फॉर्मूला आएगी. देखो, इन प्लेस ऑफ Q आई विल राइट ऑन CV. इज इट Q स्क्वायर ना, C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C. So this CC gets cancelled. It is half CV square. It's another formula for same energy. वापस same energy का ये दूसरा फॉर्मूला है, ये half CV square. जैसे आप वो करते हो ना half mv square kinetic energy, वैसे ये है half CV square. याद करने के लिए इजी है ये भी. यहाँ तक कर लो. देखो, this V is a final potential difference between two plates. जैसे से चार्ज बढ़ता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स भी बढ़ता है. ओके, क्लियर? सो दो फॉर्मूलाज है, देखो स्टूडेंट याद रखो. एक है Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C, और दूसरी है हाफ CV स्क्वायर. ठीक है, हाँ. चलो आगे बढ़ता हूं मैं अभी. बट आगे बढ़ने से पहले अब जिसका मैं नाम ले रहा हूँ वो माइक ऑन करो. बालाजी मूपनार, एक मिनट माइक ऑन कर. बालाजी. हाँ सर. कल मैंने जो न्यूमेरिकल होमवर्क दिया था आपने किया है क्या? हाँ सर. लेकिन आपने नोट डाउन तो किया ही नहीं था. आपने उससे पहले लॉग आउट हो गए थे. नोट डाउन हाँ किया था सर. कल? हाँ, वो नेटवर्क की वजह से आ गया था, फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा.
ठीक है, क्या आंसर है लास्ट कल वाले होमवर्क का? आंसर क्या है? सर चार्ज बताओ कि वो कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस बताओ। 1 मिनट सर। बाकी स्टूडेंट लिख लो, पहले कंप्लीट कर लो। सर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर 4 म्यू फेराड मिला। म्यू फेराड? हाँ नहीं 4 फेराड, 4 माइक्रो फेराड। चार्ज फेराड्स में होता है क्या? मुझे लगा चार्ज कूलम्स में होता है। हाँ सर माइक्रो कूलम, सॉरी। कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस सर 2 टोटल 2 माइक्रो फेराड। हाँ, आपके सामने वो सर्किट डायग्राम है उसका क्या? हाँ होमवर्क वाला? हाँ बनाया है। हाँ हाँ, कौन सा कैपेसिटर सीरीज में, कौन सा पैरेलल में, थोड़ा बता दो। सर सीरीज में 3 फेराड्स वाला तीनों सीरीज में, उसके बाद और फिर 2 वाला सीरीज में जो नीचे 2 है। ठीक है, उसके ठीक बाद है। फिर ऊपर का 3 और 2। तो कल तुमने जल्दी लॉग आउट किया था, मुझे लगा कि भाग गए थे कि नहीं, इंटरनेट कनेक्शन गया था? कनेक्शन गया था सर। ठीक है, चलो। मतलब बालाजी, पहले तो एक बार मुझे याद है जब तुम्हारा नाम लिया था, तुम ध्यान नहीं था, पानी पीने गए थे, तुमने बोला था। ठीक है, तो मुझे लगा कल भी पानी पीने चले गए। ठीक है चलो, ओके ओके, माइक ऑफ करो। सो स्टूडेंट, आई थिंक एनर्जी तक क्लियर है, हाफ CV स्क्वायर यहाँ तक क्लियर है? चलो, मैं भी, हाँ बस एक छोटा सा पॉइंट है मुझे कंप्लीट करना है ये। सी, तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अभी तक हमने जो कैपेसिटर डिस्कस किया है ना स्टूडेंट, जो अभी तक हमने कैपेसिटर डिस्कस किया है, आप लोगों को याद होगा, उसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 2 पैरेलल प्लेट से बना हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी हैव डिस्कस्ड। बट कुछ और टाइप के भी कैपेसिटर्स होते हैं, देयर आर सम मोर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर होता है जिनको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स, स्फेरिकल कैपेसिटर्स। और एक कैपेसिटर होता है जिनको बोलते हैं सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर्स। और एक होते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स। ठीक है, आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही है, बट आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए स्फेरिकल का भी और सिलिंड्रिकल का भी। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, स्फेरिकल कैपेसिटर्स के बारे में। ठीक है, सिलिंड्रिकल में आराम से कल ही बताऊंगा, बट समवॉट अबाउट स्फेरिकल कैपेसिटर्स आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तब एक छोटा सा हेडिंग डालो स्टूडेंट, स्फेरिकल कैपेसिटर्स, पुट द हेडिंग स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है? देखो, अगर हमारे पास एक सपोज एक स्फीयर है, ऑब्वियसली मेटलिक स्फीयर लेंगे, मेटलिक स्फीयर, मेटल का स्फीयर लेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, मेटल स्फीयर, इट इज नोन एज कंडक्टिंग स्फीयर। मेटल्स को कंडक्टर भी बोलते हैं ना। ठीक है, ओके। अब अगर आप इस मेटल के स्फीयर को चार्ज दे दोगे, इफ यू गिव चार्ज टू दिस स्फीयर, तो चार्ज इसकी आउटर सरफेस पे रहता है, चार्ज अंदर नहीं जाता है। इसका रीजन मैं कल बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी एंडिंग पे आ रहा है चैप्टर। कल मैं इसकी आपको रीजनिंग बता दूंगा, कल आप समझ जाएंगे कि व्हाई चार्ज डू नॉट गो इनसाइड, लेकिन चार्ज सरफेस पे रहता है। टुमारो डेफिनेटली यू विल गेट इट। चार्ज इसकी सरफेस पे रहता है। लेट्स से रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज कैपिटल R। ठीक है, अगर मैं अभी कोई दूसरा कैपेसिटर नहीं बिलाऊं, दूसरा स्फीयर नहीं बिलाऊं, सिर्फ ये एक ही स्फीयर है, तो भी मैं बोल सकता हूं इसने देखो अपने ऊपर चार्ज स्टोर करके रखा है, इट हैज स्टोर्ड द चार्ज ऑन इटसेल्फ। तो ये इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। दिस इज स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती है, लेकिन यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स नहीं है, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है ये। इट इज कॉल्ड एज पैरेलल प्लेट, दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल कैपेसिटर। अब हर कैपेसिटर की, मैंने कहा था, हर कैपेसिटर की एक फिक्स्ड कैपेसिटी होती है, चार्ज स्टोर करने की फिक्स कैपेसिटी होती है। अगर आपको इसकी कैपेसिटी निकालनी है, यू वांट टू कैलकुलेट कैपेसिटी ऑफ दिस, तो आज मैं खाली डायरेक्टली फॉर्मूला दे देता हूं, प्रूफ चाहिए तो मैं कल दे दूंगा आपको।
आज डायरेक्टली फॉर्मूला देता हूं। इसकी जो कैपेसिटी है ना, इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r। आपके टेक्स्ट बुक ने क्या किया है, टेक्स्ट बुक ने डायरेक्टली ये फॉर्मूला दी है, प्रूफ नहीं दिया है। बट मैं प्रूफ दे सकता हूं, कल दे दूंगा मैं आपको प्रूफ, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू प्रूव दैट। कल इसका प्रूफ देख लेंगे फॉर योर नॉलेज, बट टेक्स्ट बुक हैव गिवन दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, तो आपको भी डायरेक्टली आप लिख सकते हो। C is given by 4 pi epsilon 0 into r. R is the radius of this sphere. R इसका रेडियस है स्फीयर का, और 4 pi epsilon 0 आपको मालूम है। बट यहाँ पे देखो एक न्यू चीज दिख रही है। अभी तक की जो सारी फॉर्मूलाज हैं उसमें आपको 1/4 pi epsilon 0 मिलता है। मतलब 4 pi epsilon 0 is always in the denominator, 1/4 pi epsilon 0। यहाँ पर 1/4 pi epsilon 0 नहीं है, it is just 4 pi epsilon 0। ठीक है, क्लियर? तो इट इज नॉट 1/4 pi epsilon 0, इट इज जस्ट 4 pi epsilon 0। क्लियर? हाँ, समझा ये? क्लियर? हाँ, बस इसमें एक लास्ट पॉइंट बता देता हूं। एक बार बताओ, हमारा जो अर्थ है, अर्थ जो है, अर्थ भी एक स्फीयर के जैसा ही है। अर्थ इज ऑल्सो अ स्फीयर। तो अगर मैं, इफ आई वांट टू फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, मुझे अर्थ की कैपेसिटी निकालनी है। मतलब अगर मैं चाहता हूं कि अर्थ की साइज का, अर्थ के जितना मैंने एक बड़ा कैपेसिटर बना लिया, तो वो स्फेरिकल कैपेसिटर होगा, उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी मुझे वो निकालना है। आई वांट टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, अर्थ कितनी कैपेसिटी है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। हाँ, आपको याद है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 pi epsilon 0? 1/4 pi epsilon 0 की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁹ है। 9 × 10⁹। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ 4 pi epsilon 0 है ना, इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू ये होगी 1/9 × 10⁹। दिस इज अ वैल्यू ऑफ 4 pi epsilon 0। वो समझ लो आप, इजी है। और ये r में कितना डालूं, एनी आइडिया? किसका रेडियस डालना पड़ेगा मुझे? रेडियस ऑफ अर्थ डालना पड़ेगा। अर्थ का रेडियस होता है, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर्स। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, अर्थ का जो रेडियस है वो है 6400 किलोमीटर। 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में था ये रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, देखो स्टूडेंट, अभी इस चीज को सॉल्व किया जा सकता है ना, इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमको अर्थ का कैपेसिटेंस मिल जाएगा। ठीक है, वो मैं इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पे, अगर इसको सॉल्व करें तो अर्थ का कैपेसिटेंस आएगा 0.711 मिलीफेराड्स। 0.711 मिलीफेराड्स। तो देखो अर्थ इतना बड़ा है, अर्थ की इतनी बड़ी साइज है, इतनी बड़ी साइज होने के बाद भी अर्थ का कैपेसिटेंस मिलीफेराड्स में है। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, सर इतना छोटा कैपेसिटेंस है। देखो पूरे दुनिया में ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं है जिसका कैपेसिटेंस 1 फेराड हो। 1 फेराड बहुत बड़ा कैपेसिटेंस होता है, सारे कैपेसिटेंस मिली फेराड्स और माइक्रो फेराड्स में ही होते हैं। 1 फेराड इज अ वेरी बिग यूनिट। अर्थ इतना बड़ा होने के बाद भी उसका कैपेसिटेंस मिली फेराड्स में है। तो आपको एक चीज समझनी है कि फेराड बहुत बड़ा यूनिट होता है, फेराड इज टू बिग। फेराड किसी का भी कैपेसिटी नहीं है, सारे जो कैपेसिटर्स हैं हमारे पास उनकी कैपेसिटी मिली फेराड्स में या माइक्रो फेराड्स में होती है। अर्थ इतनी बड़ी साइज की है, इतनी बड़ी साइज की चीज है, उसका भी कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, फेराड्स में नहीं है, मिली फेराड्स में है। देखो ये 1 मिली फेराड भी नहीं है, 0.7 मिली फेराड है। ठीक है, तो आज इतना तक कर लो, कल मैं ये फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा एंड विल गो फर्दर ऑल्सो। ये चैप्टर एंडिंग पे आ रहा है, टुमारो द थियरी ऑफ दिस चैप्टर विल बी ओवर एंड द डे आफ्टर टुमारो न्यूमेरिकल्स विल बी ओवर मैक्सिमम। ठीक है, तो अगले 2 दिन में ये फिनिश हो जाएगा, बट इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, विल फिनिश इट बाय डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, हाँ, so here we am stopping the lecture। जिनको कॉलेज के लिए भागना है they can run, no problem। बाकी जिनका कॉलेज नहीं है, कुछ डाउट्स है तो आप बैठो। ठीक है, बाकी स्टूडेंट जा सकते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या अभी? हाँ सर, एक डाउट है छोटा सा। हाँ बोलो। सर अगर दो स्फेरिकल जो आपने लिए, क्या बोलते हैं इसको, दो क्या? कंडक्टिंग, दो? सर दो ये